हेलो, नमस्ते सभी को एंड वेलकम। वेलकम टू द बुक रीडिंग सेशन। हम पढ़ रहे हैं रोंडा बर्न की बुक। हम कर रहे हैं रोंडा बर्न की बुक द मैजिक एंड टुडे वी आर ऑन डे 2। और डे 1 में और डे 0 में हमने सीखा था कि ये बुक किस बारे में है। और कल हमने बात की थी डे 1 में काउंट योर ब्लेसिंग्स की। तो आई एम श्योर यू ऑल मस्ट हैव रिटन डाउन योर ब्लेसिंग्स। आज सुबह में उठते ही तो क्या आपने पहले स्माइल किया और सबसे पहले धन्यवाद देना कि एक और दिन मिला, हमें एक फ्रेश डे मिला। और डिड यू वॉच द मूवी द सीक्रेट? सो लेट मी टेल यू ये द सीक्रेट है क्या। द सीक्रेट मूवी बहुत छोटी सी मूवी है फ्रेंड्स, 90 मिनट की है। आप कभी भी देख सकते हैं, एक साथ 1.5 घंटे में देख लें। 90 मिनट नहीं हो तो आप ट्रैवलिंग में या कहीं भी आप 30 मिनट्स करके भी आप 3 बार उसे देख सकते हैं, पर देखे जरूर। तो संक्षिप्त में मैं बता दूं कि ये है क्या। तो ये मूवी है, this movie talks about theology, psychology, it talks about quantum physics, it talks basically about law of attraction and how our emotions play a main role in shaping our future. मतलब हमारे थॉट्स, हमारे इमोशंस, थॉट इन्फ्लुएंस अवर इमोशंस। एंड मेन इम्पॉर्टेंट थिंग है, जब हम ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं तो ग्रैटिट्यूड के साथ हमें बिल्कुल इमोशन के साथ ग्रैटिट्यूड, धन्यवाद, कृतज्ञता की भावना को एक्सप्रेस करना है। तो इमोशन क्या है? बेसिकली एनर्जी इमोशन। तो आप इस एनर्जी से अट्रैक्ट कर सकते हो आपके सपने। तो ये है, तो ये एनर्जी, ये इमोशंस आपको वॉच करनी है, आप क्रिएट कर सकते हो। और ये इमोशंस आप यूज कर सकते हो अपनी जिंदगी के जो गोल्स हैं, जो आपके सपने हैं, उन्हें पाने के लिए। कैसे? तो ये वर्क करता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, जो कहता है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, समान समान को आकर्षित करता है। तो अगर आप गुड फीलिंग्स में हो, गुड थॉट्स में हो, गुड इमोशंस में हो, तो आप वो फ्रीक्वेंसी पे आ जाते हो। ये बेस है क्वांटम फिजिक्स पे। कहते हैं कि हम सब एक एनर्जी हैं, करेक्ट। और जब हम एनर्जी हैं तो हमारे थॉट्स भी एक एनर्जी हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एमिट करते हैं हमारे थॉट्स, एवरी थॉट्स। और एक दिन में मिनिमम अराउंड अप्रोक्सीमेटली 60,000 टू 70,000 थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं। इलेक्ट्रिक करंट की तरह ये चलते रहते हैं दिमाग में। अब आप जिस जगह अपनी अटेंशन डालोगे, आपकी एनर्जी वहां जाएगी। तो ये ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस से हम हमारा अटेंशन, हमारा ध्यान डेलिबरेटली गुड फीलिंग्स की तरफ जाते हैं। जैसे ही हम ग्रैटिट्यूड में आ जाते हैं, हम गुड फीलिंग्स में आ जाते हैं। और जैसे ही हमारे फीलिंग्स गुड होते हैं, इमोशंस गुड होते हैं, हमारे थॉट्स अच्छे होते हैं, उस तरह से हम अच्छी हाई फ्रीक्वेंसी पे आते हैं और हम वैसी चीजों को अट्रैक्ट करने लग जाते हैं। तो ये इसका बेस है जिसके ऊपर ये बुक आधारित है। ठीक है, तो कल की जैसे हमारी पहले दिन की हमारी प्रैक्टिस थी कि हम सुबह की शुरुआत, हमारी ब्लेसिंग्स, वरदान जो हमें मिले हैं, नियामतें हमें मिली हैं, उसे हम लिखें। लिखना बहुत जरूरी है, ना कि दिमाग में आप बोलोगे चलो मैं गिन लेता हूँ 1 2 3। इट्स नॉट दैट। राइटिंग डाउन इज अ वेरी पावरफुल एक्सरसाइज। लिखना और उसे पढ़ना, और जब हम पढ़ते हैं हम विजुअलाइज करते हैं, फील करते हैं और हम उसे थैंक यू। तो दिन की शुरुआत सुबह में लिखने से, नियामतें ब्लेसिंग्स लिखने से, करने से ये परिणाम होता है कि दिन भर जब हमारी शुरुआत ही अच्छी होती है, वेल बिगन इज हाफ डन, तो पूरा दिन हमारा जो है अच्छी तरह से जाता है, गुड फीलिंग्स में जाता है। तो इसलिए लिखना बहुत जरूरी है। जब हम लिखते हैं, उसे पढ़ना है, फिर थैंक यू बोलना है विद फीलिंग्स। ओके, तो यू आर ट्राइंग टू एस्टैब्लिश, क्या कर रहे हैं हम जब सुबह सुबह उठते हैं, तो इसका एक वैज्ञानिक कारण भी ये है कि सुबह में उठने के बाद कुछ 20 मिनट तक और रात को सोने से पहले हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो ज्यादा एक्टिव रहता है। ज्यादा एक्टिव ही रहता है। हमारे जो 5% है वो हम कॉन्शियस में हम जो बातें कर रहे हैं, लेकिन हमारे सारे
डिसीजंस, थॉट्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड से आते हैं, हमारे बिलीफ सिस्टम सबकॉन्शियस माइंड से आते हैं। और ये 28 दिन का प्रोग्राम इसलिए है ताकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड को हम धीरे धीरे रीवायर करें, हम उसे शिफ्ट करें। जैसे कि अगर हमारी बॉडी हार्डवेयर है तो हमारा माइंड जो है वो सॉफ्टवेयर है। हम उस सॉफ्टवेयर को धीरे धीरे प्रोग्राम कर रहे हैं 28 दिन से, ये ग्रैटिट्यूड करके। ठीक है, तो आई होप द डे वन इज क्लियर। आप प्लीज सुबह की शुरुआत, और ये हमें रोज ये प्रैक्टिस, मतलब 28 दिन तक, रिमेनिंग 27 डेज हमें ये करनी है। और जैसे मैंने कल भी कहा था आपको, ये हमें हमेशा के लिए रख दें तो कोई बुरी बात नहीं है, अच्छा ही है कि उठने के साथ जस्ट मेरे ख्याल से 10 या 15 मिनट, पहले पहले शुरू में शायद आपको थोड़ा समय लगे, पर एक बार जब आपको प्रैक्टिस हो जाती है तो बहुत फट से आपको ब्लेसिंग्स लिखने की आदत, लिखना और फील करना। और जैसे आप फीलिंग्स में आते हो, गुड फीलिंग्स में, तो यू नो इट्स लाइक ऑसम। और ये एक्सपीरियंस करके देखने वाली ही चीज है फ्रेंड्स। तो जैसे कल के चैप्टर में राइटर ने सारे लिस्ट भी बताई थी कि कौन सी चीजें हैं जिसके लिए हम ब्लेसिंग्स लिख सकते हैं, राइट। तो मैं रिपीट नहीं करूंगी, जिन लोगों ने नहीं देखा है वो यूट्यूब चैनल है ट्रेन टू ट्रांसफॉर्म, उस चैनल की लिंक टेलीग्राम पर भी है और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी अवेलेबल है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और रोज मैं ये प्री रिकॉर्डेड सेशंस अपलोड करूंगी। ये करने का मकसद ये है मेरा कि आप अपनी सुविधा के अनुसार इसे देख लें, लेकिन प्रैक्टिसेस आप प्लीज वैसे ही करें जैसे ये बुक में कहे गए हैं। मतलब कि आज की जो प्रैक्टिस है, डे 2 द मैजिक रॉक, तो ये आपको सोते समय करनी है, और जो नियामतें हैं वो आपको सुबह में लिखनी है। तो आई एम श्योर आज आपने वो किया होगा। और आज सोते वक्त जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर सोने से पहले, तो मैजिक रॉक प्रैक्टिस, जादुई पत्थर जो प्रैक्टिस है, वो आप जरूर करें। तो मैंने कल ही कह दिया था, एक छोटा सा पत्थर ढूंढ के रखना है आपको, छोटा गोल, जो आपकी मुट्ठी में आ जाए, स्मूथ हो, और उसे उठा के एक अच्छी फीलिंग आए। उस पत्थर में कुछ असाधारण बात नहीं है या अंधविश्वास की बात नहीं है। कोई भी पत्थर आप अपने फिश टैंक से एक उठा सकते हो, शो पॉटेड प्लांट्स का जो गमले होते हैं उसमें से एक पत्थर आप ले सकते हो जो आपको अच्छा लगे, और आपको उसे जादुई पत्थर में हम कैसे करेंगे, बस ये है फ्रेंड्स कि जब हम सोते हैं तो सोते वक्त हमें उसे हाथ में लेके दिन भर में हुई अच्छी घटनाओं को याद करना है, और याद करके जो सबसे अच्छी घटना हुई उसे आपको हाथ में लेकर उसको विजुअलाइज करके उसको थैंक यू बोलना है 3 बार, और पत्थर जगह पे रख के आपको सो जाना है। अब ये बात ध्यान में रखनी है कि ये पत्थर आप कहाँ रख रहे हैं। अगर आप अपने सिराने के पास रख रहे हैं ताकि वो आपको याद रहे, तो देखिए अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप प्लीज उसे जरा संभाल के रखें, बच्चों के हाथ में ना पड़े, या कहीं आपकी मेड वगैरह आ रही है, डस्टिंग करके आपने उसे कहीं फेंक ना दिया, या अगर आप उसे अलमारी में रखते हैं तो आप सोते वक्त भूल ना जाए। ठीक है, तो ये भी है। तो ऐसे रखें कि आप अपने अलार्म क्लॉक के यहाँ रखें, या आपके बेड के बाजू में कोई ड्रॉअर है तो उसमें रख दें, कि ताकि आपको सोते वक्त बहुत हैंडी हो और उसे रखने के लिए वापस आपको उठना ना पड़े। तो जैसे मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, दिखाना चाहती हूँ, मेरा ये छोटा सा मैजिक स्टोन है। एक्चुअली ये मुझे किसी ने, फ्रेंड ने गिफ्ट दिया था, मेरे ख्याल से 1-1.5 साल हो गया होगा, और तब मैं सोच रही पता नहीं ये रॉक दिखा तो बहुत प्यारा सा, मुझे छोटा सा प्यारा सा है, मेरी मुट्ठी में आ रहा था, बड़ा राउंड है और ज्यादा वजन भी नहीं है, और इस पे मेरा उसने नाम गोल्डन अक्षर में लिख के दिया है। तो इसको मैं मैजिक रॉक की तरह यूज करती हूँ, और इसे मैं हमेशा अपने साथ भी ले जाती हूँ जब भी कहाँ जाती हूँ। तो ये है मैजिक रॉक प्रैक्टिस। और कोई भी चीज ना फ्रेंड्स, इसमें बुक में लिखा हुआ है, नथिंग इज एन एक्सीडेंट और कोइंसिडेंस। कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि उसने मुझे ये पत्थर दिया। तब मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि ये क्या दे रही है, ये भी कोई गिफ्ट है, चलो ठीक है, अच्छा मेरा नाम लिखा हुआ है, पर मुझे नहीं पता था कि मेरा प्यारा सा मैजिक रॉक बन जाएगा। तो नथिंग नथिंग इज कोइंसिडेंट फ्रेंड्स, एवरीथिंग इज प्री डिटर्मिन्ड। हर चीज, एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। जब मैं निशिरिन बुद्धिज्म भी प्रैक्टिस करती हूँ, जहाँ पर हम लोग को ये कहा गया है, वेर वी प्रैक्टिस लोटस सूत्र, और लोटस सूत्र इस लॉ पर बेस्ड है। जैसे ये यूनिवर्सल लॉ है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वैसे वो यूनिवर्सल लॉ है, लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। तो हर चीज जो हम करते हैं ना, कॉज क्रिएट करते हैं और उसका इफेक्ट हमें मिलना ही मिलना है 100%।
अब जब मैं ये आपसे शेयर कर रही हूँ तो ये कॉज क्रिएट कर रही हूँ, टू मेक अ डिफरेंस इन द वर्ल्ड, इन समबडीज लाइफ, और उसका इफेक्ट होना ही होना है। तो दैट इज कॉज एंड इफेक्ट। आई एम टॉकिंग अबाउट निशिन बुद्धिज्म व्हिच आई प्रैक्टिस। तो उसमें भी यही कहा जाता है, नथिंग 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 इज एन एक्सीडेंट, एवरीथिंग इज अ प्लान ऑफ यूनिवर्स। तो अगर हम इस वक्त, अगर हमारे सर्कमस्टेंसेस सही नहीं है तो इसके पीछे भी कोई प्रयोजन है। तो जब हमें ये फेथ हो जाता है, बिलीफ हो जाता है, तो अपने आप से एक पीस आ जाता है, और वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द लॉज ऑफ यूनिवर्स। तो ये चैप्टर शुरू होता है, लेट अस रीड सम बेसिक पॉइंट्स, सो आई होप यू अंडरस्टैंड द प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस यही है, मैं थोड़े से, हम इसमें से जो बहुत प्यारा सा चैप्टर है इसे थोड़ा सा पढ़ लेंगे। ये कहता है, जैसे कि शुरुआत में कह रहा है कि अपनी वर्तमान नियामतों पर विचार करें। वर्तमान नियामतों पर विचार करें मीन्स थिंक ऑफ योर present blessings of which every man has plenty, not on your past misfortunes of which all men have some, by Charles Dickens, writer. चार्ल्स डिकिंस की हार्ड टाइम्स पढ़ी हुई है मैंने, एमए लिटरेचर कर रही थी तभी। बहुत ही ब्यूटीफुल राइटर हैं, बहुत ही गहराई से लिखते हैं। तो इन्होंने कहा है कि रिफ्लेक्ट अपॉन योर प्रेजेंट ब्लेसिंग्स, अपनी वर्तमान नियामतों पर विचार करें जो हर इंसान के पास भरपूर है। आप सोचिए भरपूर, मेरे पास तो कुछ भरपूर नहीं है, प्रगति है, क्या बात कर रही हो तुम, राइट? तो हर एक के पास भरपूर। मुझे ना एक कहानी याद आती है, आई लव टू से स्टोरीज एंड ऑफ कोर्स आई हैव रेड मेनी स्टोरीज, तो चलो एक शेयर करती हूँ। तो एक इंसान, एक बहुत दुखी इंसान गौतम बुद्ध के पास आते हैं, भगवान बुद्ध के पास, और कहते हैं कि आप कहते हो कि सभी के साथ कुछ बांटें, कुछ दें, पर मैं तो बहुत दरिद्र हूँ, मेरे पास तो खुद ही के पास कुछ नहीं है, मैं किसी को क्या दूं? करेक्ट, मैं तो बहुत दुखी हूँ, मैं क्या दे सकता हूँ? तो गौतम बुद्ध ने कहा कि तुम बहुत कुछ दे सकते हो, तुम तो धनी हो। कहते नहीं, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। तो कहा तुम्हारी ये दो आंखें हैं, क्या तुम इसे दोगे? अगर तुम्हें धन मिले तो उसमें से एक ही दे दो। कहते नहीं। ठीक, तो तुम्हारे दो हाथ है, एक हाथ ही दे दो। कहे नहीं। एक उंगली दे दो। कहे अरे गौतम भगवान जी, आप ये क्या कह रहे हैं, उंगली कैसे दे दूं मैं? तो कहते हैं जब इतना धन पाकर भी तुम अपने शरीर का एक अंग नहीं दे सकते तो तुम कितने धनवान हो। एक एक उंगली, एक एक ये जो शरीर मिला है हमें, ये कितना मूल्यवान है। तो हम इससे बहुत कुछ कर सकते हैं। हम अपने तन से मतलब आप श्रम दान कर सकते हो, मन से आप किसी की सेवा कर सकते हो। मन से सेवा करना क्या होता है? अगर आप किसी को प्यार से स्माइल दे दो, कोई दुखी है, करेक्ट, किसी से सांत्वना बने या एनकरेजिंग वर्ड्स बोल दो किसी को, ठीक है, तो उससे आप, या कम से कम किसी को डिस्करेज ना करो आप, तो ये भी एक सेवा ही है, ये भी एक सेवा ही है। तो राइटर, दिस चार्ल्स डिकेंस हैज सेड कि अपनी वर्तमान नियामतों का विचार करें। अगर आपके पास कुछ नहीं है लेकिन आपके पास शब्द हैं बोलने के लिए, आप किसी की मदद कर सकते हैं, आप अपने घर का टेम्पो बना के रख सकते हैं, यूनिटी बना के रख सकते हैं, घर में प्यार मोहब्बत बना के रख सकते हैं, ठीक है। तो ये हर एक के पास है, कोई ये ना सोचे कि यार मेरे पास कम है, हर एक के पास पर्याप्त है, सिर्फ उसे देखने की जरूरत है, उस पर अटेंशन डालने की जरूरत है। कल हमने सीखा था ना, वेयर एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज। तो अगर आप अटेंशन डालते हो कि बहुत सारी चीजें हैं मेरे पास, जो भी है, अगर आप उसे गिनने लग जाए, कल मैजिक देखा था काउंट वाला, जब हम काउंट करते हैं तो क्या मजे आते हैं, नोट गिनते हैं तो कैसे मजे आते हैं, तो वैसे हम अपनी नियामतें गिनेंगे, क्योंकि इन नोटों से भी तो हम वही खरीदने वाले हैं ना। तो जब हम गिनते हैं तो हमें वो बहुत भरपूर दिखती है, उस पर फोकस करें, उस पर अटेंशन डालें, ना कि अटेंशन डालें पास्ट पर, अतीत पर, मिसफॉर्च्यून्स पर, दुर्भाग्यों पर, जो सभी लोगों के पास थोड़े हैं, हर एक के पास है, हर एक के पास। देख लें अपनी ही जिंदगी में, अपनी अपनी लाइफ में देख लें दोस्तों, कहीं ना कहीं सभी के पास कोई ना कोई दुख भरी कहानी है। अगर हम अपनी कहानी लिखने लग जाएं तो मुझे लगता है एकता कपूर का एक बड़ा लंबा सा सीरियल बन जाएगा, है ना। सभी के पास कुछ ना कुछ दुख है शेयर करने के लिए, राइट। तो हमें उस पर फोकस ना करके अब जो हमारे पास है, नियामतें हैं, उस पर हमें फोकस करना है, ये कहा गया है। तो उससे कैसे फोकस करेंगे? तो अगर हम दिन की शुरुआत ही करते हैं नियम
So why writer says Charles Dickens says that अपनी वर्तमान नियामतों पर फोकस करें, वहां एनर्जी डालें तो वो अपने आप बढ़ जाएंगे. लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, ना कि अपने अतीत में पास्ट के बारे में सोचें, क्योंकि पास्ट में तो सभी के साथ कुछ ना कुछ तो दुर्भाग्य हुआ है, तो उस पर क्यों डालें हम फोकस. ये जब हम वहां फोकस डालते हैं तो हम प्रेजेंट में नहीं जी रहे ना. पास्ट इज ऑलरेडी ओवर, उसका हम कुछ नहीं कर सकते, तो हम क्यों सोचे उसके बारे में. और उसके जब भी हम सोचते हैं दुर्भाग्यों के बारे में, अपनी गलतियों के बारे में, तो हमें दुख ही होता है ना, तकलीफ ही होती है. तो जो चीज है ही नहीं उसको याद करके हम तकलीफ क्यों होगी, राइट. तो इसीलिए हमें करनी है दिन की शुरुआत अपने ब्लेसिंग्स गिनकर, और दिन का समापन जब हम सोने जाते हैं तब भी हमें दिन भर में हुई अच्छी चीजों के बारे में विचार करना है. और फिर सबसे अच्छी चीज जो हमारे उस दिन में हुई है उसके लिए हमें कृतज्ञता महसूस करनी है, और जादुई शब्द धन्यवाद कहना है. इसके बाद जादुई पत्थर को बिस्तर के सिरहाने उसी जगह पे दोबारा रख दें. बस सिंपल सी प्रैक्टिस है, लेकिन ये प्रैक्टिस हमें अगले 26 दिनों तक हर रात को करनी है, दोहरानी है. सोने जाने से पहले दिन भर की घटनाओं के बारे में सोचें और उस दिन हुई सबसे अच्छी चीज खोजें. अपनी जादुई पत्थर को हाथ में थामकर उस चीज की के लिए अधिकतम कृतज्ञता हो और धन्यवाद कहें. अब ये पत्थर का इस्तेमाल बहुत सरल है, लेकिन ये बहुत बहुत पावरफुल है. कई जादुई चीजें आपके साथ होने लगेंगी. पहले तो जब आप दिन भर में हुई अच्छी चीजों की तलाश करते हैं तो आपको काफी अच्छी चीजें मिलेंगी. तो आप प्रैक्टिस कर रहे हो फोकस करना ओनली ऑन गुड थिंग्स, पूरे दिन में जो कुछ आपकी अच्छी चीजें हुई हैं. ठीक है, तो ये जो 2 प्रैक्टिस हैं, सुबह में उठते ही जो अपनी नियामतें लिखना 10 और धन्यवाद कहना, और रात को सोते वक्त पूरे दिन में हुई अच्छी घटनाओं का ब्यौरा लेना, ऑडिट करना, राइट. हर रोज जैसे फाइनेंशियल ईयर का ऑडिट करते हैं, वैसे अगर हम डेली ऑडिट करें तो हमें कितनी अच्छी चीजें हुई हैं ये दिखाई देंगी. और बहुत ही शक्तिशाली ये 2 प्रयास हैं फ्रेंड्स. अगर इस किताब से अगर आपने सिर्फ ये 2 चीजें भी ले ली, दिन का शुरुआत और दिन का अंत अच्छे से करना. तो जब ये इम्पॉर्टेंट थिंग ये है इसमें कि जब आप ये मैजिक रॉक प्रैक्टिस करते हैं, व्हेन यू डू दिस प्रैक्टिस, दिस इज द लास्ट थिंग यू विल डू इन द डे बिफोर यू स्लीप. लास्ट थिंग. ऐसे नहीं कि आपने पत्थर उठाया और आपने चलो शुरुआत की कि आज सुबह में क्या हुआ, अरे वाह बहुत मस्त एक फोन आया, आज ब्रेकफास्ट बड़ा मजा आया था, वो दिन में ये हुआ, आज मेरा काम हो गया, आज मैंने वॉट एवर थिंग्स यू हैव प्लान्ड आर हैपनिंग, और आप स्कैन कर रहे हो अच्छी अच्छी चीजें क्या हुई, और अचानक से आपको याद आता है कि अरे मैंने दूध फ्रिज में नहीं रखा. तो आप पत्थर रखते हो, उठते हो, किचन में जाते हो, कुछ करते हो, वापस आते हो, वापस पत्थर लेते हो, वापस स्कैन करते हो, और करते करते हो सकता है आपके पति कुछ बोल दे, बच्चे कुछ बोल दें, आपको कुछ याद आ जाए या फोन आ जाए, फिर आप इसको रखते हो और आप फोन पे बात करते हो, फिर उठाते हो, फिर कंटिन्यू करते हो. नहीं, दिस इज अ लास्ट थिंग यू डू बिफोर यू स्लीप. हो सकता है दोस्तों कभी कभी आप इसको हाथ में उठाकर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, दिन की सारी अच्छी चीजों को याद कर रहे हो और आपको नींद आ जाए, कोई बात, इट्स ओके, इट्स ओके. कई बार मेरे साथ ऐसे होता है, दिन भर इतने थके हुए रहते हैं कि हाथ में लेते ही आपको तो 2-3 चीजें याद करी और अपने को नींद आ जाती है. पर इट्स ऑल राइट, कोई बात नहीं, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो पूरी अभ्यास खत्म करके ही हम सोएंगे और पत्थर हमसे बाजू में रख देंगे. तो ये है हमारी आज की बड़ी सिंपल सी प्रैक्टिस है, द मैजिक रॉक, जादुई अभ्यास क्रमांक 2, जादुई पत्थर. तो मैं पढ़ देती हूँ. जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बना के 1 से 3 तक के कदम दोहराएं. लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं. वॉट और वाई बहुत जरूरी है. ओके, अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें. एक जादुई पत्थर खोजें और उसे अपने सिरहाने रख लें. आज रात सोने से पहले जादुई पत्थर को हाथ में थामें और आज हुई सबसे अच्छी चीज के बारे में सोचें. आज जो सबसे अच्छी चीज हुई है उसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें.
जादुई पत्थर का अभ्यास अगले 26 दिनों तक हर रात को दोहराएं। अगले दिन जादुई अभ्यास ही आज ही पढ़ लें। तो आज क्या है मैं बता देती हूँ। जो तीसरे दिन का अभ्यास है जादुई संबंध, बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है दोस्तों। और इसमें हमें क्या करना है, हमें 3 करीबी संबंधों को चुनना है और हर व्यक्ति की एक तस्वीर अपने साथ रख लेनी है। तो अगर आपके पास तस्वीर नहीं है तो आप मोबाइल में भी वो तस्वीर रख सकते हैं। तो आपको 3 रिलेशनशिप चुनने हैं, ठीक है, जिनमें आपको कुछ जादू देखना है उनमें, ठीक है। तो कल और विस्तार से बात करेंगे हम इसकी। और अब द मैजिक रॉक प्रैक्टिस करते हैं और आज सोते वक्त जरूर करें। और दूसरा मैं ये कहना चाह रही थी दोस्तों कि ये जो प्रैक्टिस है ना, प्रैक्टिस क्यों लिखा हुआ है? प्रैक्टिस इसलिए है कि हर चीज जिसकी हम प्रैक्टिस करते हैं हम उसमें एक्सपर्ट बन जाते हैं। तो हम कौन सी चीजें आज तक प्रैक्टिस करके आए हैं? डर जाना, घबरा जाना, जल्दबाजी करना, थोड़ी थोड़ी कंप्लेन करना, है ना, अपने ही बारे में सही, इनोसेंटली ही सही, पर हमें उसकी प्रैक्टिस हो जाती है, राइट। तो बहुत जरूरी है कि हम ध्यान रखें कि हम क्या बोल रहे हैं, हमारी लैंग्वेज क्या है, कि हम कंप्लेन कर रहे हैं या हम ब्लेसिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो रॉक प्रैक्टिस है और नियामतों वाली प्रैक्टिस है, ये हमें बाकी के पूरे दिन, जितने दिन हमारा ये 28 दिन चलेगा, ये हमें करना है। और मेरी तो ये सजेशन है कि आप लाइफ टाइम ये वाली जो प्रैक्टिस है आप कर सकते हैं, हमेशा ही करें। तो ये